हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना बन जाती है और मैंने सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड लिए हैं, ठीक है। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है अंतिम क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हो, इसलिए वीडियो पूरा देखें और वीडियो बनाने का मेरा मतलब भी सार्थक होगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट आपका गुजरात का, ऑप्शन नंबर सी आंसर चले जाएगा। गुजरात का समुद्री तट कितना है ये भी पता रहना चाहिए। तो 1600, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी समुद्री तट लंबी है और यह संपूर्ण भारत के समुद्री तट का लगभग 24% भाग कवर करती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो कौन सा राज्य नहीं बनाती ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपका असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैप के थ्रू, क्योंकि मैप से आप याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए मैप में देख लेते हैं। मैप ये है आपका बांग्लादेश, देख लीजिए यहाँ पर ये क्षेत्र आपका बांग्लादेश का, ठीक है। तो प्रथम आप देख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट में आपका वेस्ट बंगाल आपका सीमा बना रही है। सेकंड में आप देखिए इधर से आपका असम का सीमा लग रही है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर मेघालय का सीमा लग रही है। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा का लग रहा है। उसके बाद आपका मिजोरम का लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 सीमाएँ आपकी लग रही है बांग्लादेश से। लेकिन ऑप्शन आपका नागालैंड था, नागालैंड का सीमा आपका कहीं नहीं नज़र आ रहा है। नागालैंड का सीमा यहाँ है, म्यांमार से लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड की सीमा आपकी बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम चट्टान प्रणाली आपकी है गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था आपका जुरेसिक युग में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है ये पता होना चाहिए आपको। ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो कौन सा पर्वत श्रेणी है जिसको अटल टनल पार करती है? तो वो है आपका पूर्वी पिरपंजाल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट है। ऑप्शन नंबर सी आंसर चले जाएगा, ठीक है। और सालसेट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुंबई महानगर और थाने इसी द्वीप में बसे हुए शहर हैं, ठीक है। उसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर चले जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेता हूँ नोट्स में। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक के शिमोगा जिला में। इसको भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई लगभग लगभग आपका 455 मीटर है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये फैक्ट भी आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन नदी है आपका। ताप्ती, नर्मदा और दामोदर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दामोदर है? ऑप्शन नंबर सी आंसर चले जाएगा, ठीक है। ताप्ती, नर्मदा और दामोदर तीनों को याद रखिएगा, भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सांभर झील है, जो कि कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर चलेगा, जो कि राजस्थान में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ऊपर में मीठा जल और नीचे खारे जल का प्रवाह आपका मिलता है लूनी नदी में। लूनी नदी कहाँ? ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा आंसर, ठीक है। लूनी नदी कहाँ बहती है आपकी? गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस नदी की घाटी गहरी खाड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो गहरी खड़ भूमि बनाती है, खड़ भूमि लिखा गया, खड़ भूमि कर लीजिएगा। खड़ भूमि का निर्माण करता है आपका चंबल घाटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी? वर्षा यहाँ पर है, वर्षा के लिए उत्तरदायी आपका है पश्चिमी विक्षोभ आपके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है ये बताना है। तो उनकी जलवायु का भिन्नता का कारण है आपका उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। ठीक है, उसकी ऊंचाइयों में भिन्नता ये कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन होने के बाद आपकी जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो शरद ऋतु में जो वर्षा होती है कारण क्या होता है इसका? इसका कारण होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जिसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है, जो कि शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण है। तो मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है आपका? सूर्य का दक्षिणायन होना हो, इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन है और आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का दक्षिणायन होना ही मानसून के निवर्तन का कारण है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कीटभक्षी पौधे, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, ये पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर जिस कर लीजिएगा। जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या चीज़ की कमी रहता है ये पूछ रहे हैं आपसे, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपकी लोबिया में। लोबिया क्या होता है? बोड़ा, जिसे आप सब्जी बनाते होंगे या भुजिया बनाते हैं लोबिया का, तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपका चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी के साथ आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार क्षेत्र में सिंचाई आपका त्रिवेणी नहर से होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और भी एग्जाम आते हैं बीपीएससी में मोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे किसे हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी के कटोरे के नाम से आपका भारत में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, और विश्व में क्यूबा को जाना जाता था, लेकिन अब ब्राज़ील को जाना जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो खदान है वो प्रसिद्ध आपका तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो प्रथम कोयला खान खोदी गई थी आपकी रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन आपका झारखंड राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपका स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो प्रथम कपास मिल का स्थापना हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण में त्रिभुज, सॉरी स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है, यहाँ स्वर्ण में नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। तो स्वर्ण त्रिभुज जो पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज है आपका, उसमें कौन सा आपका क्षेत्र सम्मिलित है ये बताना है आपको। तो इसमें सम्मिलित आपका है आगरा, दिल्ली और जयपुर, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चल जाएगा, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा, दिल्ली और जयपुर, यह है आपका गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिपकिल्ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। शिपकिल्ला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही वीडियो में थे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।